नमस्कार। दो देशों के बीच की मित्रता को आपने सामान्य लोगों की मित्रता नहीं समझना चाहिए। जब भी कोई दो देश आपस में मित्र होते हैं या सहयोग करते हैं, तो उनकी मित्रता स्वहित से पोषित होती है। सबसे पहले किसी भी देश के लिए अपना हित है, उस हित की पूर्ति के लिए वे आपस में सहयोग करते हैं, मित्र होते हैं, जो भी आप उसको कहें। तो इस दृष्टि से देखें तो जब ये कहा जाता है कि ईरान भारत का मित्र है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ईरान भारत के प्रधानमंत्री के साथ ईरान का जो स्टेट हेड है वो मतलब गले मिल रहा है उसके साथ वैसा में ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जब ईरान के और हमारे जो आवश्यकताएं हैं वो एक दूसरे से पूर्ति करती हैं। इन आवश्यकताओं के हिसाब से हम एक दूसरे के साथ सहयोग करने की इच्छा रखते हैं और दीर्घकालिक सहयोग करने की इच्छा रखते हैं। जैसे 1994 में जब पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन रेजोल्यूशन जो है उसके तहत कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार उसने ये बोला कि मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं और वो इसको लेके यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स में चला गया। ठीक उस समय क्योंकि ईरान हमारा सहयोगी था, मित्र था, तो उसने इस रेजोल्यूशन को यूएन में उसने डिफीट किया। और जब उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट किया तो उसने ये बोला कि उसने वहाँ अपनी इस मामले में असहमति दिखाई, लेकिन साथ ही उसने जो बाबरी मस्जिद और जो घटनाएं उससे पहले हुई थी उसका उसने क्रिटिसिज्म किया और वह पहले से करता आ रहा था। ठीक इसी तरह 1994 में जब पाकिस्तान ने ये कहा कि कश्मीर मुद्दा उठाया तो ईरान ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। ठीक इसी तरह ऐसा बोला जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय ईरान ने पाकिस्तान का वो किया, तो आप इसमें भी देख लीजिए। तो वहाँ पर जब ईरान ने ऐसे कोई प्रत्यक्ष समर्थन नहीं किया, बस उसने ये कहा कि ये दोनों देशों का आपसी मामला है जिसको उसने सुलझा लेना चाहिए। तो जब कोई दो देश आपस में आते हैं तो वे 100% खुल के नहीं आते, कई बार आ भी जाते हैं, लेकिन उनका जो स्वहित है उसके हिसाब से वे आ रहे हैं और साथ में एक नुआंस्ड सा एक उनका सपोर्ट होता है। और वह नुआंस्ड इसलिए बारीक इसलिए होता है क्योंकि कहीं वो सपोर्ट करते हैं और ठीक उसी समय किसी और बिंदु पर अपोज करते हैं। अब आप ये देखिए कि जो बोलते हैं इसराइल ने क्या गलवान को 100% सपोर्ट किया? चाइना को क्या उसने कभी मतलब क्रिटिसाइज़ किया? तो इन सारे बिंदुओं को पर ही देखना चाहिए। धन्यवाद।